नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू। जैसे कि आप लोग पता है कि हम कॉज एंड इफेक्ट पढ़ रहे थे और उसमें से हमने पहला पार्ट कंप्लीट किया था। उसकी बेसिक बातें हमने जानी थी कि हम किस प्रकार से हम कॉज और इफेक्ट को हम डिसाइड करते हैं। तो उसी के आगे हम आज बात करेंगे कुछ प्रश्नों के साथ और समझेंगे और गहरे तरीके से। ओके, तो चलते हैं फिर हम प्रश्न की ओर। ओके, तो हम प्रश्न लेंगे और उसमें समझेंगे। ठीक, तो इसमें से बात जो होती है हमें समझना क्या होता है कि वो जो दो सेंटेंस होते हैं उनमें आपस में लिंक है या नहीं है, वो कारण है। और मैंने बताया था कि हम कारण और प्रभाव, ये क्या है और ये क्या है, इसको भी हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था। कारण किसी चीज का कारण होना, किसी चीज का रिजल्ट आना, उसके पीछे का कारण होना, कोई चीज हो जाना, घटित घटना हो जाना कोई, उसके पीछे का कारण, यानी हमें उसके बैकग्राउंड को देखना पड़ता है। ठीक, और अगर ये बैकग्राउंड इसका प्रभाव दिखाता है तो वो सेंटेंस का प्रभाव हो गया और वो ही सेंटेंस का कारण हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में घर तोड़ने वालों के एक समूह को पकड़ा है, यानी कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। तो ये क्या कोई कारण आपको लग रहा है? कोई कारण लग रहा है? बिल्कुल नहीं। पुलिस प्राधिकरण ने, आप इसके बैकग्राउंड को देखेंगे, क्या देखेंगे इसके बारे में, इस सेंटेंस के बारे में आप अपनी राय क्या दे सकते हैं? इसमें आप अपनी राय, उसमें सेंस, दोनों सेंटेंसों को देखना पड़ता है, दोनों का आपस में कोई लिंक है या नहीं है, या ये स्वतंत्र प्रभाव है, ये स्वतंत्र कारण है, या उभयनिष्ठ प्रभाव के कारण है। उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन इफेक्ट के कारण, कॉमन रीजन के कारण प्रभाव, आप कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कि पहला वाला सेंटेंस कह रहा है आपका कि पुलिस प्राधिकरण ने हाल में ही घर तोड़ने वालों के एक समूह को पकड़ा है, इसका मतलब। और दूसरा अगर हम देखें कि इलाके के नागरिक समूह ने रात्रि जागरण शुरू कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि आप इसको मानेंगे, कारण मानेंगे। अगर आप देखेंगे और दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप इसको कहेंगे प्रभाव। आप अगर पहली क्लास लिए होंगे तो उसके बेस पे आप ये बातें कहेंगे, जो कि लाजमी है, आप कहेंगे ही। लेकिन ऐसा हम देखते क्या है कि कारण और प्रभाव, कब हम उसमें दो सेंटेंस आपस में मिलते हैं, कारण और प्रभाव, यानी कि जब उनका आपस में कोई इंटरलिंक हो, उनका कोई आपस में कनेक्शन हो। देखिए, यहाँ पे पुलिस ने पकड़ तो लिया, किनको पकड़ा? घर तोड़ने वालों को। लेकिन अब घर तोड़ने वालों के समूह को पकड़ लिया, तो पकड़ लिया, वो अलग बात है, वो अलग बात है। ठीक, और ये जो इलाके के नागरिक समूह ने रात्रि जागरण शुरू कर दिया, तो मान लो पहले किसी कारण से न कर पा रहे होंगे, पहले किसी कारण से वो न कर पा रहे होंगे क्या, रात्रि जागरण, तो उन्होंने अब शुरू कर दिया। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर तोड़ने वालों के समूह की वजह से रात्रि जागरण नहीं कर पा रहे थे, ये नहीं कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रभाव। क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रभाव। ओके, और दूसरा पहला वाला हो गया पुलिस, ये भी आपका क्या हो गया? ये प्रभाव हो गया, यानी कि इफेक्ट या रिजल्ट, कुछ भी कह सकते हैं आप, परिणाम। ठीक, ये भी आपका इफेक्ट या रिजल्ट। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न होते हैं, आपको उसमें अपना सेंस लगाना होता है, लिंक देखना पड़ता है कि उनमें आपस में कोई लिंक है या नहीं है, और कोई ज्यादा इसमें खास बात नहीं। आपके सामने प्रश्न है, जिले की साक्षरता दर पिछले 4 वर्षों से बढ़ रही है। आप देख पा रहे होंगे, जिले की साक्षरता दर पिछले 4 वर्षों से बढ़ रही है। ओके, फिर दूसरा सेंटेंस है, साक्षरता अभियान में शामिल श्रमिकों के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, ये किए हैं। ओके,
तो पहला सेंटेंस अगर हम देखेंगे कि जिले की साक्षरता दर पिछले 4 वर्षों से बढ़ रही है, ठीक है, ओके। तो क्या ये कोई कारण लगता है आपको? आप सिंगल ही देखेंगे सेंटेंस को कि जिले की साक्षरता दर पिछले 4 वर्षों से बढ़ रही। पहली बात तो हम दोनों सेंटेंसों को मिलाते हैं आपस में कि इनका आपस में कोई लिंक तो नहीं है, ओके। अब जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि साक्षरता अभियान में शामिल श्रमिकों के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, ओके। अब देखिए यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित हुई, ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, और यहाँ पे पिछले 4 वर्षों से बढ़ रही है क्या साक्षरता दर, इसका क्या है, ये प्रभाव है, यानी कि ये किसी चीज का रिजल्ट है। कोई चीज बढ़ना, कम होना, ज्यादा होना, ये कारण से होता है, ठीक। आप पढ़ाई में अच्छे हो रहे हैं, इसका कारण ये है कि आप पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, ओके। तो साक्षरता दर पिछले 4 वर्षों से बढ़ रही है, इसका मतलब ये तो हो गया आपका प्रभाव। क्या हो गया? प्रभाव हो गया। अब देखते हैं क्या ये भी प्रभाव है या कारण है, ये देख लेते हैं। साक्षरता अभियान में शामिल श्रमिकों के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। अब अगर हम इनका लिंक करें आपस में तो क्या होगा, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जिला प्रशासन ने व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, इस वजह से क्या हुआ, जिले की साक्षरता दर पिछले 4 वर्षों से बढ़ रही है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका हो जाएगा कारण। क्या हो जाएगा? कारण हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका इफेक्ट, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए और अगर देखते हैं हम, यहाँ पे आएगा क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे थे। देश में अधिकांश इस्पात, ओके, क्या हो रहा, उत्पादन कंपनियों ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान क्या हुआ, काफी लाभ कमाया है, ओके। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है आपके पास, कई एशियाई देश भारत से भारी मात्रा में स्टील का आयात करते रहे हैं।
पहले सेंटेंस देख लीजिए। देश में अधिकांश इस्पात उत्पादन कंपनियों ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान काफी लाभ कमाया। ओके, काफी लाभ कमाया। अब देखिए, अगर पहले सेंटेंस का ही हम ये देखें कि उसमें ये प्रभाव है या कारण है, आप क्या समझते हैं इस पहले सेंटेंस से कि ये क्या हो सकता है? कारण हो सकता है या लाभ हो सकता है? तो देश में अधिकांश इस्पात उत्पादन कंपनियों ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान काफी लाभ कमाया। अब लाभ कमाया, ये कोई आप देख सकते हैं कोई कारण तो आपको लग ना रहा होगा, कोई कारण तो लग नहीं रहा होगा, लेकिन दूसरा देखते हैं। कई एशियाई देश ओके, कई एशियाई देश भारत से भारी मात्रा में स्टील आयात करते रहे हैं। अगर दूसरा सेंटेंस देखें हम, दूसरा सेंटेंस, तो आप इसको क्या परिणाम कह सकते हैं, मीन प्रभाव कह सकते हैं, या क्या कहेंगे? अगर हम इसको प्रभाव कहते हैं, ठीक है, हमने इसको क्या कहा? प्रभाव कहा पहले सेंटेंस को। अगर हम इसको प्रभाव कहते हैं तो इसका कारण क्या हो सकता है? कारण या तो दूसरा होगा या तो नहीं होगा। क्या दूसरा है ये देखते हैं। कई एशियाई देश ने एशियाई देश भारत से भारी मात्रा में स्टील। अब देखिए, इस्पात स्टील को इस्पात कहते हैं और स्टील यहां भी है। ओके, अगर यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन होता या स्टील, लोहा, पीतल कुछ भी होता तो वो हमारा अलग ही हो जाता सिस्टम। ओके, तो स्टील वो इस्पात हिंदी में लिखा है, ये इंग्लिश में लिखा है। ओके, तो इस पे आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। तो कई एशियाई देश भारत से भारी मात्रा में स्टील का आयात करते रहे हैं, यानी कि आयात मीन्स सामान लेना, आयात मीन्स आना, आयात आय। ओके, तो भारत से ले रहे थे तो उनके लिए आयात हो गया। ओके, हमारे लिए क्या हो गया? निर्यात हो गया। ओके, तो वो ले रहे थे, आयात कर रहे थे, ले रहे थे। कहां से ले रहे थे? भारत से ले रहे थे, भारत से। तो जब भारत से ले रहे थे तो आप जानते हैं कि अगर भारत से कोई सामान जाएगा तो क्या होगा? लाभ तो कमाएंगे ही, लाभ तो कमाएंगे ही। क्यों कमाएंगे? क्योंकि भारत से काफी मात्रा में आयात हो रही थी, क्या? स्टील। तो ये आपका हो गया, ये क्या हो गया? ये आपका हो गया कारण। क्या हो गया? कारण हो गया। ओके, चलिए और देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है आपके पास, क्षेत्र के सभी स्कूल क्षेत्र के सभी स्कूलों को सप्ताह के अधिकांश भाग के लिए बंद रखना पड़ा। क्षेत्र के सभी स्कूलों को सप्ताह के अधिकांश भाग के लिए बंद रखना पड़ा। ओके,
ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्थानीय स्कूलों से वापस ले लिया है। देखिए, क्षेत्र के सभी स्कूलों को सप्ताह के अधिकांश भाग के लिए बंद रखना पड़ा है। एक बात और क्लियर कर दूं आपको कि अगर ऊपर का प्रभाव है, मान लीजिए फर्स्ट सेंटेंस आपका प्रभाव है, तो ये निश्चित नहीं है कि सेकंड सेंटेंस जो दिया हुआ है वो उसका कारण होगा। फिर समझिए, अगर पहला सेंटेंस प्रभाव है या कारण है, प्रभाव या कारण दोनों में से कोई भी एक चीज है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि दूसरा सेंटेंस या तो प्रभाव होगा पहले वाले सेंटेंस का या पहले वाले सेंटेंस का वो कारण होगा। क्लियर? ओके। हम केवल उनका आपस में लिंक करके देखते हैं कि वो आपस में उनका कनेक्शन है या नहीं है। ओके, तो देखिए, शहर के सभी स्कूलों को सप्ताह के अधिकांश भाग के लिए बंद रखना पड़ा। और एक बात और क्या कि चलिए आगे, क्षेत्र के सभी स्कूलों को सप्ताह के अधिकांश भाग के लिए बंद रखना पड़ा। ओके, तो क्या लगता है आपको, ये कोई कारण है? बंद रखना पड़ा यानी कि ये तो रिजल्ट है किसी चीज का। क्यों बंद रखना पड़ा? हमें इस चीज को ढूंढना है दोनों में से एक सेंटेंस में। इसको तो हम कारण नहीं बता सकते। आप सोचिए आप इस बात को सोचिए कि आपके आसपास के स्कूल कई अधिकांश सप्ताह से बंद पड़े हैं, तो वो कोई कारण है बंद पड़ना? वो तो कोई कारण है नहीं। कारण कोई और ही होगा, कुछ भी हो सकता है कारण, लेकिन वो बंद हो जाना वो कोई कारण नहीं है, वो रिजल्ट है किसी चीज का। ओके, तो हमें सीधी सी बात ये पता चल गई कि पहला सेंटेंस हमारा क्या है? पहला सेंटेंस हमारा प्रभाव है। क्या है? प्रभाव है। ओके, अब पहला सेंटेंस तो प्रभाव है, ठीक। अब इसका ये भी मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये कारण ही होगा या प्रभाव होगा। वो भी पहले वाले का स्वतंत्र कारण भी हो सकता है, स्वतंत्र कारण जिससे ऊपर वाले का कोई संबंध नहीं। स्वतंत्र कारण या स्वतंत्र प्रभाव का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये भी प्रभाव है और ये भी प्रभाव है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ये आपस में स्वतंत्र प्रभाव है। ओके, स्वतंत्र कारण और स्वतंत्र कारण, ठीक। स्वतंत्र कारण का मतलब ये होता है कि ऊपर का जो दिया हुआ सेंटेंस, उसका जो बैकग्राउंड है यानी उसका जो कारण है पीछे का, और दिया हुआ दूसरा सेंटेंस, उसके बैकग्राउंड का कारण दूसरा है, ठीक। यानी वो आपस में मैच नहीं हो रहे हैं, तो वो भी स्वतंत्र कारण है। ओके, अब मैं ऐसा सेंटेंस बताऊंगा अभी कि जिनके प्रभाव या कारण दोनों उभयनिष्ठ होंगे। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होंगे। उसका प्रभाव का कारण क्या? प्रभाव दोनों होंगे, लेकिन वो जो कारण होंगे ना उनके दोनों की समस्या एक ही होगी। ओके, तो इसमें देखते हैं, कई अभिभावकों ने अपने बच्चों की स्थानीय स्कूलों से वापस ले लिया है। अब देखिए, ये भी आपका क्या है? ये कारण तो है नहीं,
अब किसी कारण से ले लिया है ये पक्का है, लेकिन ये जो सेंटेंस लिखा है ये कारण नहीं है। नाम का मतलब कि वापस ले लिया है स्कूल से, तो ये कोई कारण नहीं है, लेकिन ले लिया है तो इसका कोई कारण रहा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहले वाला कारण हो गया। समझने की बात ये है, यानी कि नाम बच्चों के नाम जो है स्थानीय स्कूलों से वापस ले लिए गए, तो इसका कारण ये भी नहीं कि ये कारण हो गया तो ये प्रभाव हो गया, तो ये कारण तो है नहीं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका प्रभाव हो जाएगा। अब कारण और प्रभाव के अलावा तो दूसरी चीज यहाँ पे होगी नहीं, ठीक है। ठीक, तो ये सारी चीजें होती हैं। एक सवाल और देखते हैं। फर्स्ट है देश बी के वैज्ञानिक रासायनिक अणुओं से मीठे पानी को बनाने के तरीके खोज रहे हैं, ओके। फिर क्या लिखा है, अब तक उनके प्रयोगों के फलदायक परिणाम नहीं मिले हैं। अब तक उनके प्रयोगों के फलदायक परिणाम नहीं मिले हैं। ओके, ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा देखते हैं। देश सी ने समुद्री जल के साथ सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। ओके, और इसे परासरण प्रक्रिया की मदद से मीठे पानी में परिवर्तित किया है। ओके, मीठे पानी में परिवर्तित किया है, ठीक है। इसके बाद वे विश्व बाजार में बहुत ही ज्यादा कीमत पर
बहुत ही ज्यादा कीमत पर अपनी तकनीक की नीलामी कर रहे हैं। देख लीजिए, पहला सेंटेंस है, देश बी के वैज्ञानिक रासायनिक अणुओं से मीठे पानी को बचाने के तरीके खोज रहे हैं। अब तक उनके प्रयोगों के फलस्वरूप या फलदायक परिणाम नहीं मिले हैं। ओके, दूसरा देखते हैं, देश सी ने समुद्री जल के साथ सफलतापूर्वक प्रयोग किया है और इसे परासरण प्रक्रिया की मदद से मीठे पानी में परिवर्तित किया है। वे विश्व व्यापार में बहुत ही ज्यादा कीमत पर अपनी तकनीक को या अपनी तकनीक की नीलामी कर रहे हैं, यानी जो अपनी टेक्निक वो बेच रहे हैं। ओके, तो इस प्रश्न में होता क्या है कि आपके पास ऑप्शन किस प्रकार से होते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला ऑप्शन होता है, यदि फर्स्ट कारण तो सेकंड प्रभाव, बी यदि फर्स्ट प्रभाव तो सेकंड कारण, तीसरा दोनों प्रभाव दोनों कारण है। ओके, समझने के लिए तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि दोनों सेंटेंस क्या आपस में, अब सेंटेंस को पढ़िए। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्या करते हैं, पढ़ने के बाद हम देखते हैं सेंटेंस आपस में इंटरलिंक है कुछ। पहली बात देखिए यहाँ पे कि ये देश बी है और ये देश सी है, लिंक नहीं है। अगर लिंक नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ ना तो ऊपर वाले का कोई नीचे वाले का कोई आपस में संबंध नहीं है, कोई भी आपस में संबंध ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ ना, अगर ये प्रभाव हुआ या कारण हुआ, प्रभाव या कारण या प्रभाव या कारण, ये कुछ भी होता है तो दो सेंटेंस ऐसे ही हमारे कट जाते हैं पेपर में। कैसे? पहला कारण है तो उसका दूसरा प्रभाव गलत, क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई लिंक है नहीं। या दूसरा प्रभाव है या दूसरा कारण है, कारण या प्रभाव जो भी है, लेकिन आपस में कोई लिंक नहीं है ना, तो ये आपस में ये कट जाएंगे, क्योंकि ये दिया होता है इन दोनों का लिंक और क्या कारण है क्या प्रभाव ये बताता है। यदि फर्स्ट कारण है तो वो उसका दूसरा प्रभाव है, या फर्स्ट कारण प्रभाव है तो वो दूसरा उसका कारण है। ऐसा तो है नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि वो देश बी है, ये देश सी है। ओके, ये दो तो कट गए। ओके, यानी कि इनका कनेक्शन तो कट गया। ठीक, अब हमें समझना है कि ये है क्या आखिरकार, ये प्रभाव है या कारण है। देखिए, देश बी के वैज्ञानिक रासायनिक अणुओं से मीठे पानी को बचाने के तरीके खोज रहे हैं। अब तक उनके प्रयोगों के फलस्वरूप परिणाम नहीं मिले हैं। इसका मतलब ये है कि वो असफल हो रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि जब हमारा रिजल्ट आता है, हाई स्कूल में हम पास होते हैं, इंटर में पास होते हैं या फेल होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो होता क्या है, वो हमारा रिजल्ट निकलता है। क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है। और रिजल्ट आपका क्या होता है? रिजल्ट आपका परिणाम होता है। परिणाम आपका क्या होता है? प्रभाव होता है। क्या होता है? प्रभाव होता है। क्या होता है? प्रभाव होता है। ओके, दूसरा देखते हैं। देश सी ने
समुद्री जल के साथ सफलतापूर्वक प्रयोग किया और इसे परासरण प्रक्रिया की मदद से मीठे पानी में परिवर्तित किया है। वे विश्व व्यापार में बहुत ही ज्यादा कीमत पर अपनी तकनीक की नीलामी कर रहे हैं। देखिए यहाँ उसने सफलतापूर्वक प्रयोग किया और परिवर्तित भी कर लिया मीठे पानी में, ठीक है, ये भी सफल हुए, ये कोई कारण नहीं है। तो ये भी क्या है, ये प्रभाव है, ये प्रभाव है। तो हमने दो सेंटेंस, दो ऑप्शन तो काट दिए थे, बचे दो। फिर दोनों में से देखिए हमने क्या निकाल लिया, ये दोनों प्रभाव है। ओके, तो ये कारण भी नहीं है, ये कट गया। अब बचा दोनों उभयनिष्ठ कारणों के प्रभाव हैं, दोनों उभयनिष्ठ कारणों के प्रभाव हैं। अब मैं समझा दूं आपको उभयनिष्ठ कारण क्या है। अब अगर इनका आप देखेंगे ना बैकग्राउंड, इन दोनों सेंटेंसों का देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस का आप बैकग्राउंड जब देखेंगे तो क्या दिखता है आपको, देखो जरा सा, क्या दिखेगा, दिखेगा आपको ये कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। ये दोनों सेंटेंस या आप कह सकते हैं ये जो देश बी और देश सी हैं वो कर क्या रहे हैं आखिरकार। ये पानी की समस्या है, क्या है, पानी की समस्या। तो देश जो बी है वो अभी तक प्रयासरत है और देश जो सी है उसने सफलता पा ली है, पानी को मीठे यानी खारे पानी को मीठे पानी में परिवर्तित उसने कर लिया है। यानी कि पानी की समस्या इसमें उभयनिष्ठ कारण है। क्या है, कारण, उभय यानी कि कॉमन कारण, दोनों सेंटेंस का एक कारण यानी कॉमन कारण क्या है, पानी की समस्या। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपकी क्लास आज ये आपका कॉज एंड इफेक्ट होता है खल्लास, ठीक। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप कमेंट्स करके बताइए कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। वैसे तो कई सारे टॉपिक्स मैंने इस पे कंप्लीट कर दिए हैं, चाहे आप जिसका भी लें, जो भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट को टॉपिक्स होते हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपी पुलिस लेखपाल किसी की भी तैयारी कर रहे हो, मोर देन इनफ जितने भी मैंने यहाँ पे चैप्टर्स करवा रखे हैं, बहुत ही बिंदास आप कोई भी चैप्टर्स देख लीजिए, आपको 100% समझ में आएगा। तो क्लास यहीं तक रहेगी, अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हुए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।